वेलकम टू मूवी आइलैंड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो सबवे स्टेशन के लिए खुदाई कर रहे थे। अब खुदाई करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारा कूड़े का ढेर और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अब सारे वर्कर्स आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें एक बहुत बड़ा अंडा मिलता है। उनका बॉस भी वहां आ जाता है। बॉस उन्हें वो अंडा अपने साथ रखने के लिए कहता है। इतने में वहां एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आता है जो अपने टेंटिकल से एक एक करके सारे वर्कर्स को खाने लगता है। इतने में एक डॉम नाम का वर्कर अपने दोस्त के लिए चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके दोस्त को भी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था। इसलिए जल्दी से एक और वर्कर आकर उसे वहां से जबरदस्ती ले जाने लगता है, पर डॉन बाहर निकलने के बाद भी अपने दोस्त को बचाना चाहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें थॉमस और उसके बेटे जॉनी को दिखाया जाता है। थॉमस अपने बेटे को घुमाने निकला था, पर रास्ते में पड़े कील को देखकर वो उन्हें हटाने लग जाते हैं। अब इतने में वहां से एक कंस्ट्रक्शन साइट से एक गाड़ी गुजर रही होती है। दोनों बाप बेटे उन कीलों की वजह से उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, पर वो वर्कर तो जल्दी में था, इसलिए वो उन कीलों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है और जिससे गाड़ी पंचर हो जाती है। पर वो वर्कर रुकता नहीं बल्कि वहां से जैसे तैसे निकल जाता है, जिससे गाड़ी पर रखा वो बड़ा सा अंडा नीचे गिर जाता है। अब थॉमस और जॉनी उस अंडे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसे अपने साथ घर लेकर जाने का सोचते हैं। रास्ते में जॉनी उस अंडे में कुछ हलचल महसूस करता है। अब दोनों घर पहुंच जाते हैं जहां थॉमस की एक्स वाइफ यानी जॉनी की माँ उनका वेट कर रही थी और उनको देखते ही उन्हें डांट लगाती है क्योंकि वो जॉनी को इतनी दूर घुमाने लेकर गया था और बताती है कि वो चाहती है कि उनका बेटा उसकी जैसे ना बने, इसलिए उसे बाहर भेजने का फैसला किया है। और अब उसकी वाइफ यानी एक्स वाइफ का फियांसे यानी मंगेतर भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर थॉमस और उसके बीच कहासुनी हो जाती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से थॉमस की वाइफ अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि कार में रखा हुआ उस अंडे में कुछ हलचल हो रही है, जिसे देखने थॉमस के डैड बाहर जाते हैं और वो गाड़ी में देखते हैं कि एक मॉन्स्टर है। डर के मारे वो भागकर थॉमस के पास जाते हैं और थॉमस को सारी बात बताते हैं। अब थॉमस भी चेक करने बाहर जाते हैं और उसे अपनी कार हवा में लटकी हुई मिलती है क्योंकि कार में ऑक्टोपस जैसा कोई मॉन्स्टर होता है। अब दोनों डर के मारे घर के अंदर छुप जाते हैं, मगर इस वक्त जॉनी वहां आ जाता है और अपने डैड को पुकारने लगता है। पीछे पीछे उसकी मॉम यानी थॉमस की वाइफ भी वहां पहुंच जाती है। अब इससे पहले कि जॉनी अपने डैड के पास पहुंचता, वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसे ले जाने लगता है, पर थॉमस जल्दी से आकर उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को काट देता है और जॉनी को किसी तरह बचा लेता है। और थॉमस की वाइफ उसे और उस कार में जिसमें मॉन्स्टर था उसे आग लगा देती है और अब वो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर को मार दिया था। जॉनी बताता है कि मैंने मॉन्स्टर की खबर टीवी में देखी थी, जिसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ आ रहा था। अब इतने में थॉमस की वाइफ का मंगेतर कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और अब इतने में वहाँ हलचल शुरू हो जाती है, जिससे सारा घर हिलने लगता है। थॉमस की वाइफ का मंगेतर अपने लोगों को साथ लेकर उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए बाहर जाता है, पर इसके उल्टा होता है। मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से सभी लोगों को पकड़ लेता है। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान मॉन्स्टर जॉनी को पकड़ लेता है। थॉमस और उसकी वाइफ उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो जाइंट मॉन्स्टर जॉनी को पकड़कर मिट्टी के नीचे चला जाता है और थॉमस और उसकी वाइफ कुछ नहीं कर पाते। अब थॉमस की वाइफ अपना रो रो का बुरा हाल कर लेती है और बोलती है कि मुझे मेरा बेटा वापस ले आकर दो। अब यहाँ उनकी मदद के लिए 2 साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं। वो साइंटिस्ट मॉन्स्टर के टेंटिकल की जांच करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो जमीन के नीचे रहता है और कचरा खाता है और इस मॉन्स्टर को बच्चा पैदा करने के लिए किसी साथी की जरूरत नहीं होती। और इससे ये भी पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जॉनी को क्यों लेकर गया है। दरअसल पहले वाले मॉन्स्टर ने जब जॉनी को पकड़ा था तब थॉमस ने उसका एक टेंटिकल काट दिया था, जिससे उसका खून जॉनी पर गिर गया था। और अब यहाँ दूसरे वाला मॉन्स्टर यानी मदर मॉन्स्टर जॉनी को अपना बच्चा समझ रहा था। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉनी और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। अब जॉनी उस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है, पर मॉन्स्टर तो उसे अपना बच्चा समझता है, इसीलिए उसे प्यार से चाटने लगता है। अब मॉन्स्टर कचरा खाने लगता है और गलती से उसके गले में कुछ कचरा फंस जाता है और जॉनी ये समझकर उसकी मदद के लिए उस कचरे को निकालने लगता है और निकालते ही पीछे की तरफ गिरने वाला होता है, पर वो मॉन्स्टर उसे बचा लेता है। वहाँ दूसरी तरफ साइंटिस्ट मॉन्स्टर के बेहोश करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर लेता है और कुछ हथियार तो उसने पहले से रेडी कर रखा था। उधर दूसरी तरफ जॉनी को पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत मासूम है, ये किसी को मारने की नियत से नहीं पकड़ता और वो दोनों आपस में बहुत खेलते हैं। और उस डंप यार्ड में एक व्यक्ति आता है और जॉनी को वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है, पर जॉनी गलती से वहां पे पानी में गिर जाता है
वो व्यक्ति उस मॉन्स्टर के डर के कारण उसे वहीं पे छोड़ के चले जाता है। मॉन्स्टर जल्दी से जॉनी को बाहर निकालता है पर उसमें कोई हलचल नहीं होती। मॉन्स्टर उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर जॉनी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। यहाँ दूसरी तरफ थॉमस की वाइफ उसकी कार में बैठी होती है। कार में बैठे बैठे वो थॉमस के मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ने लगती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि थॉमस बीमार है और उसके पास जीने के लिए थोड़े ही दिन है। सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। खैर सारे उस डंपयार्ड में पहुंच जाते हैं पर यहाँ डॉन पहले से ही सारे डंपयार्ड को उड़ाने की तैयारी में है। वो थॉमस को और बाकी सबको अंदर जाने नहीं देता। उनका प्लान था कि वो अंदर एक जहरीला गैस छोड़ेगा पर थॉमस और बाकी सब किसी तरह अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं और मॉन्स्टर को ढूंढ लेते हैं और चुपचाप थॉमस मॉन्स्टर पर बेहोशी वाला फॉर्मूले का निशाना लगा लेता है। अब इसका असर होने में वक्त था। मॉन्स्टर अब जॉनी को एक जगह पर लिटा देता है और उन सब पर वार करने लगता है पर इसी बीच वो फॉर्मूला अपना काम कर देता है और मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। थॉमस और उसकी वाइफ जॉनी तक पहुंच जाते हैं। वो साइंटिस्ट मॉन्स्टर को इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी मॉन्स्टर को होश आ जाता है और साथ ही डॉन अपने लोगों को हथियार के साथ वहां पहुंच जाता है और मॉन्स्टर को हर तरफ से पकड़ लेता है और उसे अलग अलग हथियार से मारने लगता है और अब जॉनी को भी होश आ जाता है। मॉन्स्टर की ऐसी हालत देखकर जॉनी रोने लगता है और गलती से नीचे गिरने वाला होता है कि तभी मॉन्स्टर उसे फिर से बचा लेता है और अब उस मॉन्स्टर पर बहुत सारे कचरा गिर जाता है। मॉन्स्टर अब पूरी तरीके से बेसुध हो चुका था। डॉन और उसके साथी अभी भी मॉन्स्टर को मारते हैं। जॉनी उन्हें ऐसा करने से मना करता है पर मॉन्स्टर अब मर जाता है और तभी डॉन का दोस्त भाई उसे आवाज लगाता है और यहाँ सबको पता चलता है कि मॉन्स्टर ने किसी को नहीं मारा था बल्कि उन्हें तो खतरनाक मकड़ियों से खतरा था। वो तो बस उन्हें बचा रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर मासूम था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉनी और उसके माता पिता को दिखाया जाता है। थॉमस ने अपनी दुकान खोल ली है और अब थॉमस और उसकी वाइफ दोबारा साथ रहने लगे हैं और यहाँ जॉनी को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।